ईटी नेटवर्क लिमिटेड के स्टॉक के शेयर के प्राइस के अंदर आज के दिन फिर से 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ हमें देखने को मिला। अगर बात करें पिछले 2 दिन से, तो पिछले 2 दिन से ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट पे क्लोज कर रहा था। 5% की लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगी। अभी यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लगा था। देखिए जनरली मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक फिर से यहाँ पे लोअर सर्किट लगने के चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे फिर से दोस्तों ये जो लेवल वगैरह ब्रेक हो गए थे, फिर आपको ऊपर की तरफ आने के चांसेस इसके स्टॉक के ना के बराबर हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं कर, अगर ये लेवल टूटा था यहाँ पे स्टॉक के अंदर, फिर से यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लगातार ये लोअर सर्किट पे लगेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो ध्यान से सुनना, ये लेवल टूटता है तो फिर हो सकता है लगातार स्टॉक आपको 2 से 4 दिन यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट पे क्लोज होता देखने को मिले। उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक जरूर आएगा। क्यों बाउंस बैक आएगा? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपने हाई से इतना ज़्यादा गिर चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसलिए आपको इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक और बाउंस बैक फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई भी जगह पे आपको सपोर्ट नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में अंदर लगातार एक तेजी का माहौल देखने को मिला था। अब यहाँ पे स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक के अंदर ऐसा हुआ कि फर्स्ट मंथली बेसिस पे स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिली, पहली बार ऐसा हुआ है। स्टॉक की यहाँ पे बात कर लूँ अर्निंग कॉल वगैरह की, तो अर्निंग कॉल में यहाँ पे आपको रिसेंटली देखा तो कंपनी का प्रॉफिट वगैरह में, देखिए कंपनी का रिजल्ट दोस्तों ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिला। करीब 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था इस क्वार्टर के अंदर, जबकि पिछले ईयर के इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट करीब 10 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिला। देखिए ई2ई नेटवर्क एक एआई स्टॉक है। इस एआई के स्टॉक के अंदर क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। स्टॉक क्या मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, उसके ऊपर भी मैं आने वाले, उसके ऊपर भी बात करने वाला। जो लोग ऊपर की तरफ फंस चुके हैं उनको भी यहाँ पे बताऊंगा उन लोग क्या कर सकते हैं। देखिए मंथली बेसिस पे देख लिए, कहाँ पे भी हमें कोई सपोर्ट वगैरह नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को भी दोस्तों यहाँ पे सरपास करके इसने नीचे की तरफ ही क्लोजिंग करी है। मतलब कि 200 डे मूविंग एवरेज भी दोस्तों कहाँ ही पे यहाँ पे मुकम्मल, मतलब कि कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज पे भी इसने होल्ड नहीं किया था। अभी आगे आप क्या कर सकते हो, देखिए अभी यहाँ पे कब बाय करना है ये ध्यान से सुन लो। और कब यहाँ पे देखिए ये सर्किट वाला स्टॉक है, इसके अंदर अगर आप बाय भी कर लो तो ध्यान रखना अपने कंपेटिटिव को कम से कम रखना है। ऐसा ना हो कि आपके इसके अंदर फंस जाए और आपका जो पैसा है वो आपको यहाँ पे नीचे जाता दिखे और आपको यहाँ पे डर लग जाए कि यहाँ पे यार क्या करो, अब तो लोअर जगह पे क्लोज हो रहा है बार बार, तो फिर मैं कहाँ पे एग्जिट करूँगा। ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपनी जो कैपिटल का इसके अंदर आप कम से कम मान के चलो, अपनी कैपिटल का यहाँ पे 4% और कम से कम मैं कहता हूँ 1% के आसपास ही लगाओ, ज़्यादा मत लगाना। कि हो सकता है मल्टीबैगर रिटर्न बनना होगा तो यहाँ पे बन जाएगा। कम से कम 5% से ज़्यादा इसके अंदर मत लगाना अपने कैपिटल का। ओके, तो यहाँ पे देखिए लगातार गिरावट हो रही थी। यहाँ पे कब आपको बाय करना है ये भी ध्यान से सुन लो। यहाँ कब तक, जब तक ये स्टॉक आपको एक यहाँ पे एक लोअर रेंज तो मिल चुकी है। यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुका है, अगर फिर से ये हाई कल के दिन आपको क्लोज होता है देखने को मिला और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये स्टॉक ऊपर सर्किट पे क्लोज नहीं होता, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल के ऊपर बाई ये होल्ड करता है, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हो। और जो लोग ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे उन लोगों, और जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे उनके लिए जो एसएल रहेगा ये स्विंग लो रहेगा। देखिए अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय करके कहीं यहाँ पे कहीं पे फंसे होंगे, यहाँ पे करीब 3800 वगैरह प्राइस के ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी स्टॉक में फिलहाल कोई गिरावट देखने को मिल रही है, तो लगातार स्टॉक सर्किट पे गिर रहा था। अभी यहाँ पे एग्जिट का आपको मौका नहीं मिला, मैं भी समझ सकता हूँ। अभी आपको क्या करना है, देखिए अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे जाएंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे आपको फाइंड करेंगे, तो ये सपोर्ट आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास तो स्टॉक है। और अब यहाँ पे लंबी अवधि करे स्टॉक को होल्ड करे तो हो सकता है ये फिर से इन लेवल के आसपास तो स्टॉक आराम से चला ही जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना कि इन लेवल के आसपास स्टॉक चलेगा, पर 3800 के लेवल के आसपास हो सकता है चला जाए, तो 388,000 के आसपास। ओके, यहाँ पे ये जो लेवल है ना दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल के आसपास स्टॉक अगर आता है तो फिर से यहाँ पे क्विक बाउंस हो जाएगा यहाँ से। इससे मैं क्या करूँ, लोअर सर्किट पे स्टॉक यहाँ पे जाता भी है तो इन लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाउंस बैक जोन है। तो इंस्टीट्यूशन दोस्तों वगैरह होंगे तो यहाँ पे बाय करते, ये कंप्लीटली इस लेवल पे आने का वेट नहीं करेंगे लोग। यहाँ पे धीरे धीरे कर ऊपर की लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस लेवल पे अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना। और जिन लोगों के पास ऊपर की होल्डिंग है वो इस लेवल का, इस जोन के असर के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं अभी भी, अगर पैसे को फॉलो करना चाहते हो तो। अभी स्टॉक के अंदर फिर से अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ आपको तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक अच्छी कोई एक न्यूज़ नहीं आ जाती। और ये रिलेटेड स्टॉक है तो हो सकता है आपको और भागता, मतलब कि अच्छा तरीके से फिर से इतना तो नीचे गिर ही चुका है तो हो सकता है फिर से आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिले।